हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना को खत्म करने के लिए देश में पिछले 24 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। सरकार की माने तो लॉकडाउन काम कर रहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार पर लगाम लग भी रही है। लेकिन अभी भी हर रोज कोरोना के तकरीबन 1000 नए मामले सामने आ रहे हैं। आप भी ये सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कमी कहां रह जा रही है, गलती कहां हो रही है। तो ये समझाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो साथ में चल रही मेरे तस्वीरें हैं उनको देखना चाहिए। ये मुंबई के उसी बांद्रा स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां सोमवार को भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उस दिन शिकायत ये थी कि ये परेशान मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। आज सरकार ने इनकी परेशानी का हल खोजा और उन्हें राशन बांटा गया, इसीलिए यहां पर इतनी लंबी लाइन लगी है। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान जो है नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे बिल्कुल पास नजदीक खड़े हैं। अब अगर सरकार या पुलिस ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाएगी तो फिर कोरोना कैसे कंट्रोल होगा। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम ऐसे ही कुछ वीडियोस के आधार पर आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कोरोना कैसे फेल हो रहा है, यानी उसे रोकना कैसे फेल हो रहा है। कोरोना फैलाने में सिर्फ गरीब या मजदूर ही नहीं, नेता भी शामिल हैं। इन तस्वीरों में संदेश है कि लापरवाहियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखने से पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए आप। केंद्र सरकार का दावा, कोरोना के बढ़ने की रफ्तार में 40% की कमी आई, मामलों के दोगुने होने की रफ्तार भी घटी है। कोरोना से लड़ने की सरकार की पूरी तैयारी। 1919 अस्पतालोल में 1,73,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या 13,800 के पार, 452 लोगों की मौत, 1,766 मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार है। 1,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 34,000 लोगों की जान गई है। लॉकडाउन में दिल्ली का क्राइम ग्राफ गिर गया है। 1 से 15 अप्रैल तक सिर्फ 2,500 अपराध हुए। पिछले साल इसी वक्त 10,000 से ज्यादा अपराध हुए थे। सबकी समस्या एक, कोरोना का संक्रमण काल। मुद्दा एक, शादी कैसे होगी। नियम कायदे एक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मुंह पर मास्क होगा, कम लोग जमा होंगे। लेकिन अगर आप वीआईपी हैं तो फिर फर्क तो नजर आएगा ही। ये 2 तस्वीरें इसी फर्क को समझाने के लिए हैं। पहले वीडियो में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे की वीआईपी शादी है, जिसमें न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, न ही किसी ने मास्क लगाया हुआ है। और दूसरा वीडियो शामली के जितेंद्र और स्वाति की शादी का है, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया, मुंह पर मास्क भी लगाया। एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी कांग्रेस के पूर्व मंत्री एम कृष्णप्पा की पोती रेवती से हुई। लॉकडाउन की वजह से सड़क पर भले ही एक भी कार न चल रही हो, लेकिन इस शादी में 70 लोगों को लेकर 40 से 50 कारें पहुंची थी। कर्नाटक के रामनगर जिले में ये वीआईपी शादी हुई। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति भी मिली थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फोटोशूट के तरीके को छोड़ दें तो आपको इन 2 तस्वीरों में फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा। एक तरफ कुमारस्वामी के बेटे की वीआईपी शादी है और दूसरी तरफ यूपी के अमरोहा की एक सब्जी मंडी। कोरोना की वजह से सरकार को भले ही लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा हो, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से भारत दुनिया के कोरोना मीटर में तेजी से ऊपर आ रहा है। भारत कोरोना के 13,835 मामलों और 452 मौतों के साथ टॉप 20 देशों में शामिल हो गया है। लॉकडाउन को आज 24 दिन हो गए हैं, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि लॉकडाउन के बावजूद भारत में केस रुक क्यों नहीं रहे। इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में कोरोना पर उस रफ्तार से लगाम क्यों नहीं लग पा रही। ये बिहार का रोहतास है, जहां तालाब से मछली पकड़ी जा रही है। इन्हें ना तो सरकार के आदेशों का डर है, ना ही कोरोना के संक्रमण का। एक छोटे से कीचड़ भरे तालाब में बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देश में कोरोना के नए हॉटस्पॉट्स को जन्म दे सकती हैं।
अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा हॉटस्पॉट की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इंदौर में कल 24 घंटे में 244 नए मामले सामने आए। यहां कोरोना के 842 मरीज हो गए हैं। इसी तरह भोपाल में 29 नए मरीज मिले हैं। यहां अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 196 हो गई है। इसी तरह दिल्ली में 1640 कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं। महाराष्ट्र 3236 केसों के साथ टॉप पर बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि देश में मामलों के दोगुने होने की रफ्तार में कमी आई है। लॉकडाउन से पहले हर 3 दिन में केस दोगुने हो रहे थे, अब 6.2 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। 19 राज्यों में यह दर राष्ट्रीय औसत से कम है। सरकार कोरोना के इस काल में कुछ न कुछ सकारात्मक खोज रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने हिसाब से इन आंकड़ों का अध्ययन करके नतीजा निकाला है। हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें। सरकार ये भी दावा कर रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। देश भर में 1919 कोविड हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। लेकिन कोरोना के साथ लड़ाई पेट से भी चल रही है और ये उसी लड़ाई की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली का बादली इलाका है, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जा रहे खाने के लिए लोगों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। हम मौजूद हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बादली इलाके में और देखिए दोपहर का खाना बट रहा है और कतार देखिए कितनी लंबी कतार है। जहां तक नजर जाती है लोग खड़े हुए नजर आते हैं और सड़क के दोनों तरफ, और ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यही स्थिति जो है वो दूसरी तरफ भी है। यहाँ पर 3 काउंटर लगा करके खाना वितरित किया जा रहा है। गर्म खाना, चावल और कढ़ी आज वितरित की जा रही है। और देखिए सड़क की एक तरफ आपने देखा और अब दूसरी तरफ देखिए, इस तरफ भी लाइन लगी हुई है। शिवशंकर जी, हाँ जी, कितने बजे से लाइन में लगे? 5:30 बजे से। सुबह 5:30 बजे? जी हाँ। 6 घंटे बाद जाकर के आपको खाना मिला? जी हाँ। रोज इसी तरीके से? ये रोज इस तरीका है जी। कितने बजे आ जाते हैं? 5:30 बजे आ जाता हूँ, किसी दिन 6 बजे भी आ जाता हूँ। सबके संभालना पड़ता है। कितना लोग हैं परिवार में? 5 आदमी है। तो 5 आदमी का खाना मिलता है? नहीं जी। कितना मिलता है? बस एक आदमी का भी पेट नहीं भरेगा जी। कल तो 3 रोटी मिला था, वो भी छोड़ के चले गए थे। अब 3 रोटी में हम खाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे। क्या करते हैं आप? और रिक्शा चलाते हैं, पैडल वाला सवारी रिक्शा। कुल मिलाकर सरकार के सामने 2 रास्ते हैं। कोरोना से युद्ध भी करना है और देश के गरीब और मजदूर तबके का पेट भी भरना है। ये मुश्किल वक्त है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। लाखों मजदूर महानगरों से घर लौटने के लिए बेचैन हैं। ऐसे वक्त में जरूरत है मुश्किलों का हल ढूंढने की, जैसा कि यूपी सरकार ने किया। राजस्थान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए मशहूर कोटा में यूपी, बिहार और झारखंड के हजारों छात्र फंसे हुए हैं। इन छात्रों को वापस घर लाने के लिए योगी सरकार ने करीब 300 बसेस को कोटा भेज दिया है। इन बसेस के जरिए यूपी के करीब 8,000 छात्रों को वापस घर पहुंचाया जाएगा। बसों को फिलहाल अलग अलग पॉइंट्स पर खड़ा किया गया है, जहां उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। छात्रों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। सारे छात्र अलग अलग जगह पर बुलाए गए हैं ताकि भीड़ ना लगे। बस में चढ़ने से पहले छात्रों की स्क्रीनिंग होगी, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बस में बैठाया जाएगा, यानी जहां चाहा वहां राह। हालांकि योगी सरकार ने जो किया वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया। उन्हें लगता है कि ये लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है, लेकिन ये वो वक्त है जब समस्याओं को नियम के तहत सुलझा लिया जाए तो बेहतर है। मास्टर स्ट्रोक ये है, संकट का समाधान चाहिए, संकट पैदा करने वाला नहीं।